सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम को लेके बिहार करंट अफेयर्स का ये मेरा सेकेंड लेक्चर है। इसके पहले आज से लगभग 1.5 महीना पहले ही सितंबर 2023 का बिहार करंट अफेयर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और मैं उसका लेक्चर भी ले चुका हूँ यूट्यूब पर। आप लिंक मैं नीचे देता हूँ, आप उसको अगर नहीं देखें तो एक बार देख लीजिएगा। बिहार करंट अफेयर्स जो भी मैं डिस्कस करूँगा इसका जो सोर्स रहेगा मेनली दैनिक जागरण न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर, उसके बाद आपका मुख्यमंत्री नीतीश जी का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से, और अदर जो बिहार सरकार का कई जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट है, चाहे कई सारा पेज है फेसबुक पे, ट्विटर पे, वहाँ जो ऑथेंटिक न्यूज़ या ऑथेंटिक जो सोर्स रहेगा मैं उसी चीज़ का लेते हुए आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि लास्ट 68-69 से मैं बिहार करंट अफेयर्स भी कवर कर रहा हूँ और काफ़ी फ़ायदा आप लोगों को मिला है, जैसा कि हमको फीडबैक मिला है। तो इस बार भी वही मेरा प्रयास रहेगा 70 में भी इस तरह के सोर्स का यूज़ करके आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए जहाँ गलत होने का कम चांस हो। कई सारा ऐसा मैगजीन होता है जहाँ पे चीज़ें गलत लिख दी जाती है और बच्चे वही पढ़ के जाते हैं और वही गलत करके आ जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल एक बार शायद 68 में ही क्वेश्चन पूछा था लंगट सिंह कॉलेज को लेके, तो उसमें सिर्फ मैं ही बताया था कि नहीं उसको शामिल नहीं किया गया उस लिस्ट में, बाकी सारे मैगजीन उसको कहा था नहीं लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िए। जब भी कोई आप करंट अफेयर्स पढ़िए तो आप आँख कान नाक सब खोल के रखिए कि ये न्यूज़ सही है या नहीं, उसको एक बार गूगल से वेरीफाई भी कीजिए। क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपने गलत जवाब दे दिया पीटी एग्ज़ाम में तो आपका पीटी नहीं होगा। 68 में यही हुआ था जब वो लंगट सिंह का क्वेश्चन पूछा था, तो चूँकि मैक्सिमम न्यूज़पेपर ने दिया था कि इसको शामिल कर लिया गया है तो सबने वही टिक करके आ गया, लेकिन ऐसा था नहीं। तो वही चीज़ है, तो थोड़ा सा संभल के पढ़ना। एग्ज़ाम आपको निकालना है, मैगजीन वाले को नहीं निकालना है। फिर मैं बार बोलता हूँ, मैगजीन वाले को एग्ज़ाम नहीं निकालनी, एग्ज़ाम आपको निकालना है, ठीक है। वो अगर उसने कोई गलत लिखा है ना उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेगा, किसी ने नहीं लिया था, सबने क्वेश्चन गलत करके आया था। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इतना बड़ा वैकेंसी है। तो चलिए सितंबर महीने का मैं वीडियो बना दिया, आप उसको देख लीजिएगा। मैं इसका मतलब कि पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिलेगा, देख लीजिए। इसमें मैं अक्टूबर कुछ नवंबर का भी कवर करूँगा, लगभग 10 नवंबर तक का जो भी न्यूज़पेपर में आया था। क्योंकि डे बाय डे जो मैं पेपर कटिंग शेयर करता हूँ, आप अलग ग्रुप बनाया गया उसका आप देखे होंगे, तो वहाँ से भी मैं न्यूज़ लेता हूँ। और जो भी ट्विटर हैंडल है या मुख्यमंत्री जी का या जो भी मंत्री परिषद का जब भी बैठक होता है मंगलवार या शुक्रवार को बिहार सरकार का, उसमें जो भी कुछ डेटा आता है मैं वहीं से चीज़ें लेके आपको बताने का कोशिश करता हूँ। अक्टूबर और कुछ 10 नवंबर तक का इसमें बिहार करंट अफेयर में शामिल कर रहा हूँ। बहुत छोटा लेक्चर होगा, ध्यान से देख लीजिए वीडियो को, 2 की स्पीड में देख लीजिए। एक बार अभी देख लीजिए, एक बार कुछ दिन के बाद देख लीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। बाकी पीडीएफ 2-3 बार रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कि देखिए कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक बार मत देखिए, एक बार मत पढ़िए, पीडीएफ को कम 2 बार पढ़िए, रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तब एग्जाम में आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए तो अक्टूबर का जो कुछ कुछ करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट एक है, एक उपन्यास लिखा गया है पहला सनातन हिंदू, ये नामे बुक का है, ठीक ना। रत्नेश्वर नाम के लेखक ने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी पहले क्वेश्चन बीपीएससी बार पूछ चुका है, ये बुक पहले कभी लिखे थे, बीपीएससी क्वेश्चन वहाँ से पूछ चुका है, देख लीजिएगा भाई, ठीक ना। 65 वर्षों में पहली बार 214 करोड़ का मुनाफा कमाया है कौन? नॉर्थ एंड साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने पहली बार 65 वर्षों में ऐसा हुआ है। हो बीपीएससी पूछ दे। प्रेतशिला पहाड़ी गया में है, इसके तलहटी में ब्रह्मकुंड है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। जो बिहार का जो जाति जनगणना है उसका कुछ फैक्ट एंड फिगर देख लीजिए, क्योंकि बीपीएससी कभी डेट भी पूछ देता है कि किस डेट को क्या क्या हुआ। तो जाति जनगणना के बारे में कुछ कुछ चीज़ें ये है कि 18 फरवरी 2019 को विधानमंडल ने इसको प्रस्ताव पारित किया, मतलब कि विधानसभा विधान परिषद ने, ठीक ना। 2 जून 2022 को मंत्रिपरिषद ने इसको पारित किया, ठीक ना। फिर 7 जनवरी 2023 को जो है कास्ट सेंसस शुरू हुआ था। 4 मई 2023 को हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था। फिर 1 अगस्त 2023 को रोक हटी थी। 5 अगस्त 2023 को कास्ट सेंसस कंप्लीट हुआ था और 2 अक्टूबर 2023 को रिपोर्ट जारी हुआ था। पहला स्टेट है जिसने कि इस तरह की जनगणना कराया है। उसके बाद जो है ना 215 जाति टोटल बिहार में इस जनगणना के अकॉर्डिंग है। इसमें 190 की आबादी जो है, 190 जाति की आबादी जो है 1% से भी कम है। ईबीसी जो टोटल जाति है उसका परसेंटेज 36.01% है, बीसी की 27.12% है। अगर कथन बना क्वेश्चन बीपीएससी पूछ देगा कि
जातीय 2023-24 के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो आपके पास ये फैक्ट होना चाहिए, ठीक ना। फिर सेक्स रेशियो 953 है। हिंदू की आबादी सबसे अधिक, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन, इस सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक ना। यादव की आबादी सबसे ज़्यादा है। तो ये कुछ आपके पास होना चाहिए। अब अंशु कुमारी सुपौल की है, रग्बी प्लेयर है। ये 30 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में ताइवान में एशियाई अंडर-18 खेल हुआ था, उसमें टीम का हिस्सा थी और कौन सा मेडल जीती है? ये सिल्वर मेडल जीती है। थारू आदिवासी क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। पश्चिम चंपारण के थरहोट क्षेत्र के जंगलों में निवास करती है। प्रत्येक 5 वर्ष में अपनी आबादी का ये खुद गणना करती है। 264 गांव को ये 6 भाग, और भाग को लोग तपा बोलता है, बांट कर अपना गणना ये करती है। अब पर 1953 में ये न्यूज़पेपर का ही है। बिहार विधानसभा का गठन हुआ था। बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा इसके अध्यक्ष बने थे, ध्यान रखिएगा। अब गंगा डॉल्फिन से क्वेश्चन 69 में पूछ चुका है। इसके पहले भी यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका था, और पूछना भी चाहिए, क्योंकि बिहार के नदी में ये गंगा डॉल्फिन पाया जाता है। तो 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय घोषित किया गया था। बीपीएससी का स्टेटमेंट था लास्ट ईयर क्वेश्चन में। भागलपुर में इसका अभ्यारण्य है, ठीक ना। विश्व का फर्स्ट रिसर्च सेंटर लॉ कॉलेज घाट में बन रहा है। डॉल्फिन मैन RK सिन्हा को कहा जाता है। बिहार और गंगा की सहायक नदियों में 1500 से अधिक डॉल्फिन जो है ना अभी प्रेजेंट में है। टूर एंड ट्रेवल्स का आयोजन बिहार में पहली बार कहाँ हुआ? पटना में हुआ। ब्राउन प्लांट हॉपर, ये भूरा तना मधुआ कीट था जो धान के पौधों को क्षति पहुँचाए बिहार में, ठीक ना। चलिए, रोशनी परवीन, ये किशनगंज की रहने वाली हैं। यूएनओ के हेडक्वार्टर जेनेवा में विश्व युवा सम्मेलन में भाग ली थी। भारत की एकमात्र ये थी प्रतिनिधि, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दुर्गावती जो डैम है ये कैमूर और रोहतास की सीमा बाउंड्री पर है। भागलपुर पीरपैंती एक ब्लॉक है, वहाँ 1600 मेगावाट का थर्मल बिजली घर बनेगा, ऐसा घोषणा हुआ है। ऑलरेडी बिहार में कहलगांव, बाढ़, कांटी, नवलपुर, नवीनगर, औरंगाबाद, बरौनी में ये है। चौसा में निर्माणाधीन है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम बिहार को फर्स्ट स्थान मिला था। ये दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। मुक्ति नाम का एक ब्रांड है, बिहार के जेल में बना उत्पाद का नाम है। बिहार के जेलों में जो कैदी कुछ उत्पाद बनाते उसका नाम मुक्ति रखा है। गिरधकुंड पहाड़ी कहाँ है? राजगीर में है। टाइगर एनालिस्ट एक कंपनी, अमेरिका की IT कंपनी है। बिहार में पहली IT कंपनी, विदेशी कंपनी ये यहाँ पे अपना मतलब ये प्लांट लगा, मतलब अपना ये कंपनी खोली है। दिव्यांग एथलीट शैलेश कुमार जमुई अलीगंज के हैं। पैरा एशियाई गेम्स चीन में ये हांगझाओ में हुआ था, भाग लिए थे। हाई जंप इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बाकी प्रमोद भगत ये बैडमिंटन खेलते हैं, ये कांस्य पदक जीते हैं। इनका संबंध कहाँ से? वैशाली से है। क्वेश्चन बीपीएससी बार ये भी पूछ चुका है। जो भी चीज़ें बताया जा रहा है खास करके यूट्यूब पर मेरे द्वारा इस चैनल पे, तो कोशिश यही है कि क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही घूमा जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। प्रयास बस यही कि क्वेश्चन एग्जाम में आए। मतलब पढ़ाने का तो बहुत कुछ है, करंट अफेयर्स का कोई अंत ही नहीं है, लेकिन हाँ उस अंत में भी आपको कुछ जो है ना ढूंढना पड़ेगा ना, ये यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है। तो वही प्रयास है कि चीज़ आपको दिया जाए। इसको आराम से देखिए और इसको PDF को पढ़िए। राज्य का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है ना कहाँ खुलेगा? भागलपुर अलीगंज में ओपन होगा, ये घोषणा हुआ है, ठीक ना। डॉक्टर दयानिधि, ये ग्लोबल हेल्थ केयर एक्सलेंट अवार्ड इनको मिला है, डॉक्टर दयानिधि को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। माँ तुतला भवानी मंदिर रोहतास के तिलौथू में है। कैमूर पहाड़ी इसी के बगल में है, और वहाँ से कछुआ नदी गुजरती है। कभी यूपीएससी को फन पूछता है ना, इस पहाड़ी के बगल से कौन नदी गुजरती है? कछुआ नदी है। ये सब नदी पता नहीं कहीं किताब में भी नहीं मिलता, लेकिन हाँ जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जब मैं न्यूज़पेपर कटिंग शेयर करता हूँ, तो जिस नदी में बाढ़ आई है इस बार, ऐसी नदी जिसका नाम कोई नहीं जानता है, उसको मैं पेपर कटिंग शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप उस नदी का नाम तो कम से कम जान जाए। बिहार में नदी बहती है, बिहार में से कई नदियाँ जिसका नाम आपको नहीं पता किस जिले में बहती है, क्वेश्चन भी पूछ देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। गंगा, कोसी, गंडक, तो सब कोई जानता है, बुक में, हर एक बुक में मिलेगा। कछुआ नदी बुक में नहीं मिलेगा, पूछ देगा किस नॉर्थ बिहार में बहती है कि साउथ बिहार में बहती है, तो वहाँ फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर जब भी पढ़ें, जब भी कटिंग पढ़ें, तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखें और क्वेश्चन ऐसे ही आप पूछा जा रहा है। चलिए, राज्य की पहली महिला ड्रोन पायलट मीनाक्षी है, समस्तीपुर की है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन मुस्कान, इसका संबंध खोए मोबाइल वापस करती है बिहार पुलिस। मैं परसों भी पेपर कटिंग शेयर किया था, मतलब बहुत सारा मोबाइल जमा करके जिनका था पुलिस ने उसको दिया है। ऑपरेशन मुस्कान इसका नाम ही है। शिप्रा सिंह मनेर पटना की है।
46 मिसेज यूनिवर्सिटी क्रिएटिविटी सब टाइटल जीती है और ये कहाँ हुआ था? फिलीपींस मनीला में हुआ था। चलिए, 4th कृषि रोड में बिहार में लागू हो चुका है 18 अक्टूबर 2023 को, ये डेट याद रखिएगा। राष्ट्रपति महोदय जी ने इसका किया था बापू सभागार में। इसमें जो है ना इतना करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, ध्यान रखिए, एकदम फैक्ट याद रखिएगा, अच्छे से पूछा जा सकता है, ठीक ना। कुल 12 विभाग इसमें शामिल किया गया है, 23 से लेकर 28 तक रहेगा, 5 साल तक। इसमें ना फसलों का डाइवर्सिफिकेशन किया गया, मक्का दलहन सब तरह का इसमें चीज़ें फोकस किया गया। कृत्रिम घास वाला हॉकी मैदान राजेंद्र नगर में फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज में बनाएगा, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग में बनेगा राजेंद्र नगर पटना में, कृत्रिम घास वाला हॉकी मैदान, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दुबई में खुला इंडियन पीपल फोरम बिहारी चैप्टर, कहाँ? दुबई में, ध्यान रखिएगा। 100 डिजिटल स्टार्स का भी एक रिपोर्ट आया था, फोर्स पत्रिका ने जारी किया था, इसमें अभिनव रंजन झा सीतामढ़ी उनको भी शामिल किया गया है। राज्य के बम निरोधक दस्ता को देश में मिला दूसरा स्थान, ये आयोजित हुआ था हरियाणा मंदिर में, इसका मतलब सम्मेलन हुआ था। आंध्र प्रदेश को पहला, बिहार को दूसरा और वेस्ट बंगाल को तीसरा, ध्यान रखिएगा। बुक फेयर लगा था पटना में लगा था, इसका मेन थीम था स्त्री नेतृत्व, ठीक है, अक्टूबर में लगा था। अठाई महोत्सव, ये जैन धर्म से संबंधित है, अठाई महोत्सव, पेपर का न्यूज़पेपर का क्लिप था, ठीक है। चलिए, बिहार आरक्षण जो बिल जो है, जो विवादों में भी कोर्ट ने रोक भी लगाया है, तो ये पारित हुआ 9 नवंबर 2023 को विधानसभा से, विधान परिषद से 10 नवंबर 2023 को विधान परिषद से। इसमें जो SC का आरक्षण का दायरा बढ़ा के 16 से 20, ST का 1 से 2%, BC का 12 से 18% और EBC का 18 से 25% किया गया है। तत्काल इसको रोक है, तो आगे जब भी होगा तो इसमें आप देखते रहिएगा। सीतामढ़ी में पुराना धाम है, वहाँ जानकी जन्मभूमि मंदिर जो है ना बन रहा है। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल ही शायद परसों प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि अयोध्या से लेके जो है ना सीतामढ़ी तक ना एक बुलेट ट्रेन दीजिए, तो सब आगे देखते रहेंगे। तो ये अक्टूबर और नवंबर 10 नवंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वो है जो कि बिहार में जो भी न्यूज़पेपर छपता है, चाहे दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, प्रभात खबर हो, नीतीश मुख्यमंत्री जी का जो भी ट्विटर हैंडल है या जो भी सोर्स है सरकारी उसका है। बाकी आगे आपको बचा हुआ नवंबर, दिसंबर और अभी यहाँ तक का मैं करंट अफेयर्स में शामिल करूँगा, ऐसे करके लेक्चर आएगा। और करंट अफेयर जो पढ़ना है, एक तो बिहार का 1 सितंबर से लेके आपको, चूँकि नवंबर में अगर एग्जाम हो रहा है, फतर नवंबर को मतलब जो डेट अभी दिया है, आप कम से कम कोशिश करें कि 5 नवंबर 2024 तक का तो पढ़ें। 1 सितंबर 2023 से लेके 5 नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना चाहिए। ये ना केवल बिहार के लिए लागू होता है बल्कि नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों के लिए लागू होता है, तो आप इसको पढ़ें। बाकी मेरा प्रयास होगा कि बिहार का भी और नेशनल और इंटरनेशनल जो भी न्यूज़पेपर है, न्यूज़ करंट अफेयर्स है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। कोशिश रहेगा कि एग्जाम के क्वेश्चन जो पूछते हैं उसी के इर्द गिर्द ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, ऐसे कोई फालतू लेक्चर में नहीं अपलोड करता हूँ, वही करता हूँ जो कि आपके लिए यूजफुल, क्योंकि आपका समय बर्बाद मैं क्यों करूँगा, क्योंकि समय बहुत कीमती है। और मेरा एक सलाह ये भी है, जितना ज़्यादा हो सके बुक पढ़िए। मैक्सिमम अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करते हैं अभी PT के लिए, तो मेरा सलाह होगा आप कम से कम 6 घंटे बुक पढ़िए। बाकी लेक्चर भी यूट्यूब पर देखिए, जिनका भी अच्छा लगे, ये नहीं कि मैं अपना ही बोलता हूँ, जो भी आपको पूरे इस यूट्यूब में जो जिनका लेक्चर बहुत अच्छा लगे उनको अच्छे से फॉलो कीजिए, उस वीडियो को देखिए, उसका लाभ उठाए। और आप ये डिसाइड कीजिए कि कौन सा वीडियो आपके लिए यूजफुल है। आप कोई फालतू वीडियो देखने में लगे ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अभी ऑनलाइन एजुकेशन के जो भटकाव ज़्यादा होता है, थोड़ा सा पढ़ाई कम होता है, थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, हमको जितना समय मिलेगा मेरा कोशिश होगा कि इस तरह के 17 के लेक्चर लिया जाएगा, आप लोग बने रहिएगा। बाकी अपना बुक पर फोकस कीजिएगा। NCERT अगर अभी भी नहीं पढ़े, अभी भी समय है, प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लीजिए। खास क्लास 6, 7, 8 का जो न्यू NCERT है इसको पढ़िए। अगर समय है, अगर पढ़े तो 11, 12 का जो ओल्ड NCERT और उसके भी इम्पोर्टेंट चैप्टर को रिवाइज कर लिया। ज्योग्राफी का NCERT जरूर पढ़िए। मैं बोला हूँ क्लास 9th या 10th का, 11th का जो NCERT है, कम से कम इतना अच्छे से, अगर टाइम है तो 6, 7, 8 पढ़े ही होंगे। उसके बाद आप साइंस का 9th और 10th NCERT तो पढ़ के ही जाएंगे, इसके बिना एग्जाम हॉल में प्रवेश मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली 8-10 मिल जाएगा। बाकी लुसेंट जनरल साइंस आप पढ़ लीजिएगा। तो NCERT एक बार जरूर पढ़ें। बाकी जो और भी जो बुक, स्टैंडर्ड बुक है, चाहे लक्ष्मीकांत सर की बुक है, स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री है, या महेश कुमार बनमाल है, एटलस है, इन सब पर आसपास आप रहिए और
पढ़ने का एक बना लीजिए टाइम टेबल की 2 घंटा ये 2 घंटा ये 2 घंटा ये, और अपने टाइम टेबल में 1 घंटा या आधा घंटा ना करंट अफेयर्स के लिए ज़रूर रखिए। उसमें भी नेशनल इंटरनेशनल को बांट लीजिए और बिहार को बांट लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे बिहार का भी और भारत सरकार का, उसको भी बजट भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों का, उसमें जो भी फैक्ट है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको याद नहीं रहता है, उसका मैं सिंपल तरीका बताया, रात में सोने से पहले और सुबह जगने के बाद अगर आप 5 दिन पढ़ लेंगे तो वो चीज़ आपको याद होगा, एग्जाम हॉल में आप उसको इजीली रिवाइज कर पाएंगे। इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।